किसी गारंटी के अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो ई मुद्रा लोन के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे और ई मुद्रा लोन आपको कैसे मिलेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप यहां पे 5 मिनट में 50,000 रुपए लोन के लिए आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किशोर मुद्रा योजना लोन लेना होगा तो 50,000 से 5 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको तरुण मुद्रा योजना लोन लेना होगा तो 5 लाख से 10 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बैंक से आपको ई मुद्रा लोन लेना अब आसान हो चुका है, बिना किसी गारंटी के। कोई भी गारंटर की जरूरत आपको यहां पे नहीं है। और ये लोन जो है इनमें आपको सभी लोन से ब्याज दर कम लगने वाला है। अगर यहां पे बात करें तो यहां पे बहुत ही कम शुल्क लगने वाला है। यहां पे नो प्रोसेसिंग चार्ज, बहुत सारी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप किसी भी बैंक से ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो ई मुद्रा लोन लेना बहुत ही आसान हो चुका है। और ई मुद्रा लोन किसी भी बैंक से लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे सक्सेस स्टोरी पे हम आ जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे या आप गूगल पे सर्च करेंगे mudra.org.in। ठीक है, डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे, सक्सेस स्टोरी पे आपको चले जाना है। इससे आपको यह पता चलेगा कि किस बैंक से आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों बात करते हैं बैंक की, तो यहां पे एक ऑप्शन आता है बैंक एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको बता दिया जाता है कि किस बैंक से आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी बैंक यहां पे दिए गए हैं इन सभी बैंक से आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यहां पे आपको स्टेट बैंक भी मिल जाएगा, यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और जितने भी बैंक है इंडिया में वो सभी बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इन सभी बैंक ई मुद्रा लोन देने के लिए इजिबल है। ठीक है, अगर बात करते हैं स्टेट की, बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन होता है कि हमारे स्टेट में ई मुद्रा लोन नहीं मिल रहा है, हमारे स्टेट में नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप स्टेट पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेट में ई मुद्रा लोन मिल रहा है और किस स्टेट में ई मुद्रा लोन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहां पे दिया गया है। तो जिस भी स्टेट से है यहां पे आप अपना स्टेट देख सकते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहां पे आप उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बहुत सारे स्टेट यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे कौन कौन सा बिजनेस आप खोल सकते हैं। तो इसके लिए हम दोस्तों बिजनेस पे क्लिक करते हैं, यहां पे आएंगे, यहां पे आपको कौन कौन सा बिजनेस खोल सकते हैं ये सभी कुछ यहां पे दिया गया है, जो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो जितने भी कैटेगरी है वो सभी कैटेगरी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैन मतलब अगर जेंट्स आप है तो कौन सा दुकान खोल सकते हैं और लेडीज है तो कौन सा दुकान खोल सकते हैं, यहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे अप्लाई का प्रोसेस कैसे करना है और उन पे कैसे अप्लाई करना है किसी भी बैंक से ई मुद्रा लोन लेने के लिए, तो यहां पे दोस्तों होम का ऑप्शन आता है, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद आपको नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद यहां पे 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, शिशु मुद्रा योजना लोन, किशोर मुद्रा योजना लोन और तरुण मुद्रा योजना लोन। अगर आप 50,000 5 मिनट में लेना चाहते हैं तो यहां पे 50,000 के लिए अप्लाई शिशु मुद्रा योजना लोन पे करेंगे। अगर आपको 1 से 2 दिनों में लोन चाहिए तो इसके लिए किशोर मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको 1 सप्ताह के अंदर लोन चाहिए तो तरुण मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करेंगे। और आपको यहां पे 10 लाख की जरूरत होगी तो तरुण मुद्रा योजना लोन, 5 लाख की जरूरत होगी किशोर मुद्रा योजना लोन। अगर 50,000 की ही जरूरत है, छोटा सा आप दुकान खोलना चाहते हैं, यहां पे ज्यादा आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम शिशु मुद्रा योजना लोन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट हम यहां पे आएंगे, यहां पे आपको पूरी जानकारी दी गई है कि किन लोगों को ई मुद्रा लोन मिलेगा, इसके लिए आप यहां पे डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लिस्ट देख लेते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है ई मुद्रा लोन लेने के लिए। तो यहां पे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम अपना एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि हम ई मुद्रा लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो एलिजिबल है या नहीं वो हमें देखने के लिए यहां पे हमें आना होगा। यहां पे आपको पूरी चीजें यहां पे दी गई है। यहां पे दिया गया है कि आपके पास एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई, आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका एड्रेस भी होना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे जैसे कि आधार कार्ड हो गया,
पैन कार्ड हो गया। अगर आप पैन कार्ड देते हैं तो इसमें कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, इसलिए दोनों में आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। लगभग सभी लोगों का तो आधार कार्ड बन ही चुका है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन, जैसे कि आपका यहाँ पे 2 फोटोग्राफ होना चाहिए जो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अगर आपने पहले फोटो खिंचवाया है पासपोर्ट साइज, वो आप फोटो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जहां से आपने सामान लिया है, ठीक है, जहां से भी आपने सामान लिया होगा वो आइटम आपको बताना है कि हमें कितना आइटम हमें यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जहां से भी सामान लिए हैं उनका एड्रेस देना होगा, उनका यहाँ पे कितना प्राइस में आपने सामान लिया है वो भी आपको बताना होगा। उसके बाद 6 नंबर पे दिया गया है कि आपको जहां से सामान लिए हैं उनका एड्रेस पूरा देना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस देना होगा और खुद का भी एड्रेस आपको देना होगा जहां पे आप दुकान खोले हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे 7वें नंबर पे आते हैं, जिस भी कैटेगरी से SC ST OBC आपको ये लगाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके बाद आपको फिर नीचे आने हैं। यहां पे आपको जो बहुत जरूरी सूचना दिया गया है, अगर आप ई मुद्रा लोन लेते हैं, शिशु मुद्रा योजना लोन, सिर्फ शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए आपको नो प्रोसेसिंग चार्ज यहां पे दिया गया है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद नो कंसलेशन चार्ज। उसके बाद यहां पे आपको रीपेमेंट, आपको 5 साल का टाइम मिलेगा रीपेमेंट करने के लिए, मतलब पेमेंट करने के लिए। जैसे कि अगर आप लोन लेते हैं तो उसको पूरा सधाने के लिए 5 साल तक का टाइम यहां पे मिल जाता है। उसके बाद यहां पे देखेंगे कि एप्लीकेंट सॉल्व, ठीक है, यहां पे दिया गया है कि अगर किसी बैंक से अगर आपने ई मुद्रा लोन लिया है और उनको पैसा आपने टाइम पे नहीं सधाया है और वो आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिए हैं, जैसे कि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है, तो ऐसे में तो आपका जो मतलब सिविल स्कोर है वो तो खराब हो ही गया है, लेकिन सामने वाले बैंक ने आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया है कि आप यह पैसा नहीं दिए हैं किसी भी बैंक का, तो भी आपको ई मुद्रा लोन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई का जो प्रोसेस आता है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन अगर आपको लेना है तो इस पे आप यहाँ पे डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको किशोर और तरुण मुद्रा योजना लोन लेना है, 5 से 10 लाख तक लोन लेना है, 10 मतलब 50,000 से 5 लाख तक और 5 लाख से 10 लाख तक, तो आपको यहाँ पे किशोर मतलब तरुण और किशोर मुद्रा योजना लोन डाउनलोड करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्म। दोनों फॉर्म भरना आसान है, तो यहाँ पे हम शिशु मुद्रा योजना लोन का फॉर्म डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऑफलाइन पहले भरते हैं, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्म खुल जाता है, तो यहाँ पे फॉर्म खुलता है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको समझाने में ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं होगी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना डेट दे देना है, जो भी डेट में आप ये फॉर्म को भरते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटो लगा देना है और नीचे आपको साइन कर देना है, मतलब फेस बचा के, ठीक है। फेस बचा के आप यहाँ पे साइन कर देंगे और जिस भी बैंक से अगर आप ई मुद्रा लोन ले रहे हैं उस बैंक का यहाँ पे आपको नाम दे देना होगा, ठीक है। तो जिस भी बैंक से अगर आप ई मुद्रा लोन ले रहे हैं तो उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आप यहाँ पे कितना लोन ले रहे हैं, तो जितना भी लोन आप यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि ये तो शिशु मुद्रा योजना लोन है, अगर आप चाहते हैं किशोर मुद्रा योजना लोन, तो आप कितना लोन लेना चाहते हैं, जितना भी लोन लेना चाहते हैं वो लोन का आप यहाँ पे पैसा भर सकते हैं कि हमें इतना लोन लेना है। और शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए यहाँ पे एक ही फॉर्म आएगा और यहाँ पे तरुण और किशोर मुद्रा योजना लोन के लिए अलग फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 दिया गया है, मतलब 50,000 के अंदर ही आप पैसा ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम डालना पड़ेगा, खुद का नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, पापा का नाम डालना पड़ेगा, तो ये आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद इंडिविजुअल आपको यहाँ पे लोन लेना है या ज्वाइंट लोन लेना है, मतलब आपका ज्वाइंट अकाउंट है या इंडिविजुअल अकाउंट है, ये आपको बताना होगा। या आप पार्टनरशिप में लोन लेते हैं, कोई भी बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में खोल रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी लोन ले सकते हैं। उसके बाद रेसिडेंटल एड्रेस, आपको अपने घर का एड्रेस बताना होगा और जहां आप बिजनेस कर रहे हैं उसका एड्रेस बताना होगा, और ये भी आपको बताना होगा कि आप रेंट पर है या ऑनर है, ठीक है। उसके बाद आपको जेंडर मेल और फीमेल जो भी है वो बताना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आप पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर 10वां पास है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, 12th पास है तो यहाँ पे, ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ पे, अगर आपने ITI डिप्लोमा बीटेक ग्रेजुएशन जो भी किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस में भी आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दे देना है, टेलीफोन नंबर देना चाहते हो दे सकते हैं, ईमेल ID आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे पर्पस दिया गया है कि कितना आप लोन लेना चाहते हैं और आपका एनुअल जो मतलब आपका लोन का, जैसे कि आपका दुकान कितना चलता है, आपको एनुअल यहाँ पे बताना होगा
किस पर्पस के लिए लोन लेते हैं, आपका दुकान चलाने का एक्सपीरियंस है या नहीं ये आपको बताना होगा। सोशल कैटेगरी आपका ओबीसी, एसटी, एसटी, जनरल है, हिंदू है या मुस्लिम है ये बताना होगा। उसके बाद जितना भी लोन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दे देना है। यहाँ पे आपको मतलब जितना लोन लेना चाहते हैं ये दे सकते हैं। बैंक का नाम आपको देना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी चीजें हैं ये आपको भरना पड़ेगा, आसान है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे साइन कर देना है। मोहर मारना चाहते हैं अपने दुकान का तो मोहर भी मार सकते हैं। उसके बाद डेट एंड प्लेस आपको डाल देना है, किस प्लेस से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑफिस यूज के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें आप आधार कार्ड और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपका जरूरी होता है, वो होता है आपका उद्योग आधार सर्टिफिकेट। तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उद्योग आधार सर्टिफिकेट लगाना बहुत ही, डाउनलोड करना और बनाना बहुत ही आसान है, मैंने सभी वीडियो में बताया है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं उद्योग आधार सर्टिफिकेट कैसे बनता है। अगर मान के चलिए दोस्तों एसबीआई से आपको ई मुद्रा लोन लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे एसबीआई ई मुद्रा लिखेंगे। अगर आपको किसी भी बैंक से ई मुद्रा लोन लेना है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ई मुद्रा लोन लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप पीएम ई मुद्रा लिखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बैंक आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि एसबीआई आ गया। उसके बाद यहाँ पे और भी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल मुद्रा योजना लोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उमंग डिजिटल मुद्रा योजना लोन, यूनियन बैंक से ई मुद्रा लोन, यहाँ पे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बजाज मार्केट और भी बहुत सारे हैं, देख सकते हैं। एचडीएफसी से ई मुद्रा लोन ले सकते हैं, आईसीआईसी बैंक से, आईडीबीआई बैंक से और उसके बाद मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से। बहुत सारे बैंक यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिससे आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करना कितना आसान है मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।